सुहागरात की रात मेरी सहेली अचानक मेरे कमरे में आई और हमारे बीच सो गई। उस पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शादी का दिन वैसे भी बहुत थका देने वाला होता है। मैंने सोचा था कि वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करिश्मा है। मैं 24 साल की हूँ और छोटे से शहर कानपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। उस दिन दुल्हन के लाल जोड़े में सजी धजी मैं अपने कमरे में अपने पति रोहन के इंतज़ार में बैठी थी। सब कुछ सपना सा लग रहा था। रोहन कमरे में आए, दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ मुस्कुराहट के साथ बढ़े। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मैं घबरा कर उठी। सामने मेरी सबसे पक्की सहेली रिया खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बिना कुछ कहे सीधे बिस्तर की तरफ आई। रोहन हैरान होकर बोले, रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह क्या मजाक है? रिया ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी चप्पलें उतारी, अपना दुपट्टा बेड पर फेंका और सीधे मेरे और रोहन के बीच में आकर लेट गई। उसने चादर ओढ़ी और बोली, आज रात मैं यहीं सोऊंगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डरूं या गुस्सा करूं। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, रिया, यह तुम क्या कर रही हो? उठो यहाँ से, यह हमारी सुहागरात है। रिया ने करवट ली और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें लगता है यह तुम्हारी है? उसका यह वाक्य मेरे कान में किसी जहर की तरह घुला। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन वह रिया को वहाँ से हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैंने गौर किया, रोहन की नज़रें मुझसे बच रही थी। वह कमरे में इधर उधर देख रहे थे। मेरा हाथ पसीने से भीग गया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गले में हाथ डाल दिया हो और सांसें रोक दी हो। क्या यह कोई मजाक था या फिर कोई बहुत बड़ा सच जिसे मैं आज तक नहीं देख पाई थी? मैंने फिर से साहस जुटाया और रिया का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। रिया, पागल हो गई हो क्या? बाहर चलो यहाँ से, मैंने चिल्लाते हुए कहा। रिया ने मेरी पकड़ झटक दी। वह अचानक उठी और बेड पर बैठ गई। उसने रोहन की तरफ देखा और फिर मेरी ओर मुड़कर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान दी। तुम्हें क्या लगा तुम इसे पालोगी? इसे तो मैंने बहुत पहले ही जीत लिया था। मेरे पैर ठंडे पड़ गए। रिया के उन शब्दों ने मेरे कानों में सन्नाटा भर दिया। मुझे नहीं पता था कि आने वाली सुबह मेरी पूरी दुनिया को राख करने वाली थी। मैंने रोहन की ओर देखा। वह अब भी नज़रें चुरा रहे थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, रोहन, ये रिया क्या कह रही है? क्या तुम सच में इसे जानते हो? रोहन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने कहा, रिया मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं पता था कि वो जानबूझकर तुम्हारी पक्की सहेली बनकर हमारी ज़िंदगी में घुसेगी। रिया ठहाका मारकर हंसी। उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं बल्कि एक गहरा जहर था। एक्स गर्लफ्रेंड? सिर्फ एक बीता हुआ कल। रोहन, अपनी जेब से वह अंगूठी निकाल कर अपनी पत्नी को दिखाओ जो तुमने मेरे लिए खरीदी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। रोहन ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक छोटी मखमली डब्बी निकाली। उसमें बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी रोहन ने मुझे सगाई में पहनाई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ खुदा हुआ था। रिया ने रोहन के हाथ से अंगूठी छीनकर मेरी आंखों के सामने की। उस पर लिखा था, हमेशा के लिए रोहन और रिया। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने घृणा से रोहन की ओर देखा। तुमने मुझे धोखा दिया, शादी के मंडप तक मुझे इस झूठ के साथ लाए। रोहन अब रोने लगा था। वह बोला, मैं मजबूर था। रिया के पास कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो मेरी पूरी ज़िंदगी और करियर बर्बाद कर सकती थी। उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वह सबको सब कुछ बता देगी। मैं सन्न रह गई। यह क्या था? प्यार नहीं, एक डरावना जाल। तभी रिया खड़ी हुई। उसने अपना बैग उठाया और बोली, रोहन, डरपोक कहीं के, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी की इज्जत नीलाम करके। रिया आगे बढ़ी और उसने अपने फ़ोन में कुछ बटन दबाए। अचानक उसने अपना फ़ोन मेरी आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें रुक गई। उसमें बाहर हॉल का लाइव फुटेज चल रहा था जहां मेरे सास ससुर और पूरा परिवार टीवी के सामने बैठे थे और उस टीवी पर हमारे कमरे का लाइव वीडियो चल रहा था। रिया ने हमारे कमरे में हिडन कैमरे लगा रखे थे और उसे बाहर हॉल के स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर दिया था। वह पूरे परिवार के सामने मेरी इज्जत नीलाम करना चाहती थी। मुझे जलील करने के लिए उसने फ़ोन से बाहर टीवी की आवाज़ फुल वॉल्यूम पर कर दी। कमरे की हमारी सारी बातें बाहर गूंजने लगी। घबराकर पूरा परिवार हमारे कमरे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पुलिस अंदर आई। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर मेरी माँ और मेरे भाई खड़े थे। मेरी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, रिया पर हमें पहले से ही शक था, इसलिए इसकी हरकतों पर हमने पहले से ही नज़र रखनी शुरू कर दी थी।
रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पुलिस उसे और रोहन को साथ ले गई। रोहन को धोखे और धमकी के सबूतों के साथ और रिया को ब्लैकमेल और साजिश के लिए। उस रात मेरे घर में खुशियाँ नहीं बल्कि मातम था, लेकिन उस कड़वी सच्चाई ने मुझे एक नई जिंदगी दी। आज 2 साल बीत चुके हैं। मैं अब एक स्वतंत्र महिला हूँ और अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ। उस दिन मैंने सीखा कि कभी कभी जिसे आप अपनी सबसे करीबी सहेली समझते हैं वही आपकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती, बस एक पल में सब कुछ राख हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।